बहुत से साधकों ने प्रश्न किया कि महाराज जी, ये सिद्धियां क्या हैं, ये कैसे मिलती हैं। जब तुम ध्यान की अविरल यात्रा में गहराई में पहुँचते हो, जब तुम्हारी धीरे धीरे चेतना का विस्तार होता है, अपने सांसों पर जब तुम ध्यान करते हुए अंदर की यात्रा करते हो, भीतर की यात्रा करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें कुछ झलकियाँ, अनुभूतियाँ होने लगती हैं। ये अनुभूतियाँ क्या हैं? जैसे जैसे तुम आत्मज्ञान की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें इस प्रकार की छोटी छोटी सिद्धियाँ तुम्हें अनुभूति देने लगती हैं। जैसे अणिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वसित्व, इस प्रकार की सिद्धियाँ स्वतः तुम्हें प्राप्त होने लगती है। लेकिन योगी हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है। इन सिद्धियों को जानने के बावजूद भी वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे और भी आगे बढ़ता है, उसकी और भी अनुभूतियाँ बढ़ती चली जाती हैं। इससे अपने जीवन के रहस्य को समझने का ज्ञान हो जाता है। कोई भी घटना घटने वाली है, उसका पूर्वानुमान होने लगता है। इत्यादि इस तरह की जो सिद्धियां हैं, वो स्वतः जागृत होने लगती हैं मनुष्य के जीवन में। लेकिन जो अज्ञानी साधक हैं, इन्हीं सिद्धियों के पीछे वो दौड़ लगाता है। यह सिर्फ उसका एक भौतिक लक्ष्य ही रह जाता है, वो आध्यात्मिक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता और यहीं फंस जाता है वो। फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि छोटी मोटी सिद्धियों को पा करके ही वो खुश हो जाता है। महज एक सिर्फ एक, ये तो एक भ्रम है। ये जीवन तुम्हारा क्यों मिला है? सिर्फ इसी के लिए मिला है। इसलिए जब परमात्मा ने तुम्हें यह ज्ञान दिया, तो तुम्हें अपने लक्ष्य को सोचना चाहिए, अपने आत्मस्वरूप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि फिर बीच में रुक जाओ, बीच में फंस जाओ। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं है। ये तो तुम रुक जाते हो, वहीं फिर तुम पीछे चले जाते हो। असिद्धियों में जब किसी को कुछ अनुभूतियाँ होने लगती हैं, तो उसको स्वतः देखा गया है बहुत से साधकों को कि उनको उन सिद्धियों का अहंकार पैदा हो जाता है, और वह अहंकार पैदा होते ही वह सिद्धियां भी धीरे धीरे उसके जीवन से विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि वह सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है, सांसारिक लोभ में पड़ जाता है। यही उसके पतन का कारण बनता है। कभी कभी ये सिद्धियां भी उसके पतन का कारण बन जाती हैं। इसीलिए लक्ष्य हमेशा पवित्र रखो, सोच अपनी पवित्रता रखो, आध्यात्मिक सोच रखो, लोगों के लोक कल्याण के बारे में अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। यही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। ये तो व्यक्तिगत जीवन है, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन
इस सिद्धियों के बहुत से लोगों को सिद्धियों का चमत्कार चाहिए। ये झूठे चमत्कार के चक्कर में लोग पीछे पीछे सिद्धियों के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि वो लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य में बाधा है। इसलिए इन सिद्धियों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, अपने आत्मस्वरूप में जाने की कोशिश करो। ध्यान, योग, साधना ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है और स्वयं को जानने का सबसे बड़ा ये शरीर मिला है, तो अपने आप को जानो और स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त करो, उस परम स्वरूप को, परमात्मा को प्राप्त करो। यही साधना है।